नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाज न्यूज। आइए डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। बन्हेरी ग्राम में हुए सरपंच हत्याकांड में पीड़िता सरपंच पत्नी नीतू रावत को आज 4 माह बाद भी न्याय नहीं मिला है। सरपंच पत्नी अभी भी न्याय की उम्मीद में जगह जगह गुहार लगा रही है। हिंदुस्तान समाज ने जब उनसे बात की तो उन्होंने अपनी कहानी कुछ इस तरह बयां की। क्या है कि आपके पति की आकस्मिक रूप में कई बदमाशों ने हत्या कर दी और उसमें जो है ना एक बड़ा दुखद रहा ये समय जो भी रहा। लेकिन फिर उसके बाद में आपको सरपंच चुना गया, फिर आपने नई-नई ज़िम्मेदारियाँ आपके पास में आई हैं, तो क्या अनुभूति रही? आप कैसा महसूस करते हैं और किस तरीके से आप जो है ना अपने कार्यों को देख रहे हैं, उसके बारे में बताएँ? सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और उन्होंने इस पद के लिए मुझे चुना है, तो ज़िम्मेदारी जो दी है, मैं कोशिश करूँगी कि उस ज़िम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाऊँ। क्योंकि जीवन तो जीना पड़ेगा, अब जो हो चुका है, बट उस वो बच्ची थी और इतना मैच्योर कुछ भी और फिर उस टाइम पे उन उन लोगों की क गाली-गलौच जो हो रहा था और आगजनी जो हुई थी, उसमें हमारे परिवार के 80 लोगों पे एफआईआर कर दी। 80 लोगों पे एफआईआर करने का मतलब कोई भी नहीं था। मतलब अगर आज इतने लोगों पे एफआईआर नहीं होती, तो मैं मेरी बहन थी, मैं खुद को नहीं सँभाल पा रही थी, तो उसे कैसे सँभालती? तो यानी वो कि लोग सीधी-सी होते। बात ये है वो मानसिक रूप से इन लोगों के अत्याचारों से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई, उसके बाद में फिर उन्होंने ये पॉइज़न जैसा कदम उठाया। लेकिन फिर थाने में जब आप गईं तो टीआई साहब का क्या कहना क्या है? आखिर किन कारणों से वो इस पे एफआईआर नहीं कर रहे? कुछ बताया तो होगा नहीं, उन्होंने? एफआईआर तो अच्छे ढंग से हो गई, लेकिन एफआईआर होना इम्पोर्टेंट नहीं है। एफआईआर के बाद आगे का स्टेप भी तो होना चाहिए, उसमें कोई भी कार्रवाई आज 4 महीने हो गए, एक सिंगल भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है उस केस में। जितने लोगों के मैंने नाम लिखवाए हैं, उनमें जिसमें मैंने लिखवाया है कृष्णा रावत, मुकेश की जो पत्नी है, मुकेश तो गिरफ्तार हो चुका है, मुकेश का लिखवाया, उसका साला है नरेश रावत टीआई, एक मेरे गाँव का दिलीप रावत जो जनपद अध्यक्ष उसकी पत्नी है, उसका नाम लिखवाया है। एक पाटई का ओम प्रकाश रावत जो टीआई है, उसका नाम लिखवाया है और एक पुलिस वाला है पुष्पेंद्र रावत बन्हेरी का, उसका नाम लिखवाया और भी लोग हैं तो इसमें। कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इन चीज़ों में जब पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमे में ही काम करने वाले उनके परिवार के लोग अधिकारी हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का कार्रवाई करने का जो मंशा है, वो इसी दरमियान तो नहीं है कहीं? बिल्कुल ये मैं कहूँ ना कहूँ लेकिन ये रिपोर्ट मुझे बताती है कि कहीं न कहीं इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी किस दबाव से नहीं हो रही है, क्या प्रेशर है ये मुझे नहीं है पता और बट मैं इतना जानती हूँ कि अभी तक इस केस में बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आखिरी चलते-चलते एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर यहाँ अगर ऐसा ही चलता रहा पुलिस प्रशासन या अन्य कोई पर्सन अगर इस चीज़ पे कार्रवाई करने नहीं जाए, तो क्या आप भोपाल डीजीपी तक जाने का प्रयास करेंगी? मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं अपने पति और अपनी बहन को न्याय दिलाऊँ। चाहे उसके लिए मुझे कहीं तक भी किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़े, मैं बिल्कुल जाऊँगी। जी।